अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माहूद की किस्मों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। कितनी किस्में इसमें मारफा की? तो 7 किस्में हैं। अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। तो हमने 7 किस्मों को जान लिया और 7 की तारीफ़ी भी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब जो है उसी किस्मों में से माहूद की किस्मों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि माहूद कहते किसको है। इससे पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि माहूद कहते किसको है। तो माहूद कहते हैं कि किसी बात के करीना की वजह से, किसी गुफ्तगू के करीना की वजह से कोई ख़ास शख्स या जगह या चीज़ मालूम हो। तो इस माहूद की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है माहूद ज़हनी, नंबर 2 में है माहूद खारजी। अब इसकी तारीफ जो है बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकते हैं आप। इसके नाम ही से पता चल जाता है कि माहूद ज़हनी। ज़हनी का मतलब होता है ज़हन, यानी ज़हन में जो बात मुतय्यन हो, मुकर्रर हो, उसको माहूद ज़हनी कहेंगे। और माहूद खारजी, खारजी का मतलब ये हुआ कि किसी खास दिमाग में वो बात मुतय्यन ना हो, बल्कि आम शख्स को भी वो चीज़ के बारे में पता रहे, यानी तमाम लोगों को भी उस चीज़ के बारे में मालूम हो, उसको कहते हैं माहूद खारजी। ठीक, तो चलिए हम तारीफ इसको समझते हैं। माहूद की किस्में, माहूद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 माहूद ज़हनी, नंबर 2 माहूद खारजी। माहूद ज़हनी वह इसमें मारफा है जो बोलने वाले और मुखातब के दिमाग में मुतय्यन और मखसूस हो। जैसे दोस्त आया था और दोस्त से मुराद खास दोस्त यानी तारिक अहमद हो। देखिए, माहूद ज़हनी किसको कहते हैं? तो माहूद ज़हनी कहते हैं कि वह इसमें मारफा है कि बोलने वाला और मुखातब, यानी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आप और हम बस 2 ही आदमी है पास में, और हम दोनों जो है बात कर रहे हैं, तो बोलने वाला मैं हूँ और मुखातब यानी सुनने वाले आप हैं। तो वो बात जो बात कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ के बारे में जो है मालूम, वो सिर्फ हम ही दोनों को पता हो, वो बात दूसरे किसी को पता न हो, इसी को कहते हैं माहूद ज़हनी। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपका दोस्त आ गया, आपका दोस्त आ गया, तो अब आपका दोस्त, अब दोस्त सिर्फ जो है दोस्त ये नकरा है, लेकिन ये दोस्त से सब दोस्त मुराद नहीं है, बल्कि मैंने आपसे जो कहा कि आपका दोस्त आ गया, तो दोस्त से आप समझ गए कि हाँ आपका दोस्त जो है फला शख्स यानी जैद है आपका दोस्त, तो वो जैद आ गया। ठीक, दूसरा कोई नहीं जानता है। दूसरे से अगर कहेंगे कि कि आपका मिसाल के तौर पर आपका नाम बकर है, तो आप कहेंगे कि बकर का दोस्त आ गया, दूसरे से कहेंगे, तो फिर वो दोस्त कौन दोस्त मुराद है, कौन उसका नाम क्या है, वो दूसरे को पता नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ आप ही को मालूम है और सिर्फ हमको मालूम है। तो इसी को कहते हैं माहूद ज़हनी। ठीक, अब माहूद खारजी देखते हैं। माहूद खारजी वह इसमें मारफा हो जिससे आम तौर पर कोई ख़ास शख्स समझा जाए, यानी माहूद ज़हनी खारजी का मतलब ही ये हुआ कि वो मुतय्यन आपस में जो बातचीत हो रही है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम ही दोनों को मालूम ना हो, बल्कि अगर उस बारे में किसी शख्स दूसरे शख्स से भी पूछेंगे तो उसके बारे में मालूम उसको हो पहले से रहेगा और वो बता सकता है। ठीक, तो माहूद ज़हनी जो सिर्फ जहन में यानी हमारे और आपके जहन में मौजूद हो, और खारजी जो सिर्फ हमारे और आपके जहन में मौजूद ना हो बल्कि दूसरे आदमी के जहन में भी मौजूद हो, उसको माहूद खारजी कहेंगे। जैसे मिसाल में देखते हैं, जैसे रूहुल्लाह से हज़रत ईसा। ठीक, अब रूहुल्लाह, देखिए रूहुल्लाह कहा जाएगा तो हम आपस में बात कर रहे हैं, रूहुल्लाह कहेंगे तो सिर्फ हम ही दोनों नहीं जान पाएंगे कि हाँ रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सिफाती नाम है, ये नहीं जाने, बल्कि अगर हम आपके बजाय दूसरे से भी पूछेंगे
रूहुल्लाह कहेंगे उसे, तो वो भी फौरन समझ जाएगा कि हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहा है। ठीक, अगर तीसरे के से पूछेंगे रूहुल्लाह तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहा है। तो सिर्फ ये जो है आम लोगों को मालूम रहता है, ये बहुत सारे तमाम लोगों को मालूम रहता है, इसी को माहूद खारजी कहेंगे। जैसे दूसरी मिसाल देखते हैं, कलीमुल्लाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह कहेंगे तो कलीमुल्लाह कहने से सभी लोगों को मालूम है कि कलीमुल्लाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुराद होते हैं। बापू अगर कहते हैं तो बापू कहने से सभी लोग, चाहे वो हम आप हो या दूसरा आदमी हो, सभी लोग समझ जाएंगे कि बापू किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। कायदे आजम कहने से मोहम्मद अली जिन्नाह मुराद होंगे। कायदे आजम अगर कहा जाए तो सभी लोग जान जाएं कि हाँ कायदे आजम से मुराद मोहम्मद अली जिन्नाह है। लोकनायक से जयप्रकाश नारायण, ये जयप्रकाश नारायण हम सभी लोग जानते हैं कि ये भारत के निवासी थे और इनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। तो जब लोकनायक कहा जाएगा तो हम सभी को मालूम हो जाए कि लोकनायक से मुराद कौन है, जयप्रकाश नारायण है। इसी तरीके से कहा जाए कि खलीलुल्लाह कहेंगे तो सभी लोग बता देंगे कि खलीलुल्लाह से मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इसी तरीके से अगर कहा जाए ज़बीहुल्लाह तो ज़बीहुल्लाह कहने से मुराद सभी लोग पता चल जाएगा सभी लोगों को कि ज़बीहुल्लाह से मुराद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो दोस्तों इन दोनों किस्मों का दरमियान में फ़र्क असल ये है कि माहूद ज़हनी कहते हैं कि जो बात करने वाला है और जो सुनने वाला है सिर्फ इन्हीं दो आदमियों के ज़हन में वो बात मौजूद हो, बाकी किसी के ज़हन में बात मौजूद ना हो, मालूम ना हो। ठीक, और माहूद खारजी कहते हैं कि बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा लोगों को भी उसके बारे में मालूम हो, उसको कहते हैं माहूद खारजी। ठीक, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, खुदा आपको सही और सलामत रखे।